दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं कॉमर्स व्यवसाय अर्थशास्त्र का 5 चैप्टर 5 यूनिट। चैप्टर का नाम है मांग और पूर्ति के अनुप्रयोग। तो दोस्तों, मांग और पूर्ति क्या होती है? भाई, किसी वस्तु को मांगना मांग कहलाता है। और जैसे उदाहरण के लिए अगर आप दुकान दुकान पर गए, दुकान पर मैं कहा भाई कचौड़ी समोसे का नाश्ता दे दो, तो ये आपने क्या करी? मांग। और दुकानदार आपको कचौड़ी समोसे का नाश्ता दे देता है तो क्या कहलाती है? पूर्ति। तो पूरी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर ही चलती है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कीमत सीमा क्या है? कौन सी सीमा? कीमत सीमा, द प्राइस लिमिटेड। तो ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत या ऊपरी सीमा को कीमत सीमा कहते हैं। याद रहेगा, जैसे सरकार द्वारा गेहूं, चावल, दाल, शक्कर का अधिकतम मूल्य निश्चित किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कीमत तल क्या है? कौन सी तल क्या है? कीमत तल क्या है? तो सुनिएगा, जब किसी वस्तु या सेवा की सरकार के द्वारा जो न्यूनतम कीमत निश्चित की जाती है या जो न्यूनतम सीमा निश्चित की जाती है, उसे कीमत तल कहते हैं। जैसे सरकार के द्वारा मजदूरों की मजदूरी निश्चित की जाती है, जैसे सरकार के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य निश्चित किया जाता है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासकीय कीमत क्या है? कौन सी कीमत? प्रशासकीय कीमत। भाई, जो प्रशासन के द्वारा निश्चित की जाती है प्रशासकीय कीमत कहलाती है। तो इसके बारे में प्रोफेसर गार्डिनर मिस ने कहा है कि प्रशासकीय द्वारा वस्तु और सेवाओं की जो कीमत निर्धारित की जाती है उसे प्रशासकीय कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? प्रशासकीय कीमत कहते हैं। यह जो कीमत होती है वह एक निश्चित समय अवधि तक स्थिर रहती है, किंतु बाजार में क्रेता और विक्रेता के द्वारा, किसके द्वारा? अरे भाई, बाजार में क्रेता और विक्रेता के द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है यह उससे अलग या भिन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कीमत निर्धारण के सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? कीमत निर्धारण के सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या? तो हमसे ध्यान से सुनिएगा, कीमत निर्धारण के सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रण पर रोक लगाकर, किस पर? आर्थिक शक्ति के केंद्रण पर रोक लगाकर लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक न्याय दिलाना है। जैसे सरकार मजदूरों की न्यूनतम, ध्यान सुनिएगा, जैसे सरकार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर मजदूरों को लोगों के शोषण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासित कीमतें प्रभावकारी यंत्र है। समझाइए, क्या बोलोगे? प्रशासित कीमतें प्रभावकारी यंत्र समझे। तो ध्यान सुनिएगा ध्यान से, प्रशासित कीमतों द्वारा राज्य एकाधिकारी लाभ की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, क्योंकि संपत्ति का केंद्रीकरण आय की विषमता को बढ़ावा देता है और आय की विषमता को नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए प्रशासित कीमतें प्रभावकारी यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, कीमत सीमा तथा कीमत तल के निर्धारण की विशेषताएं बताना। किसकी? दोस्तों, कीमत सीमा और कीमत तल के निर्धारण की विशेषताएं बताना। तो ध्यान सुनेगा, पहला पॉइंट आएगा, ये ध्यान सुन, नंबर 1, ये कीमतें एकाधिकार में विशेष प्रभाव रखती। क्या बोलोगे? ये कीमतें एकाधिकार में विशेष प्रभाव रखती है। हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, एकाधिकार दशाओं में साधन की कीमतें, क्या बोला मैंने? एकाधिकार की दशाओं में साधन की कीमतें उसकी सीमांत उत्पत्ति के मूल्य के बराबर होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।